हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड टुडे जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइंस पीवाईक्यू से रिलेटेड। और ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साइंस के हैं, जो स्टैटिक जीके होती है, राइट। और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने पीवाईक्यू जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एचएसएससी ग्रुप सी के अंदर, डी के अंदर जो सीईटी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, वहीं से मैंने ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं, राइट। सो रिवाइज करते हैं इन क्वेश्चन को हम, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। कौन सी सेल ऑर्गेनलीज को, जैसे हमारी ऑर्गेनलीज होती हैं, गोल्जी बॉडीज है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल है, राइट। ये जो हमारी गोल्जी सेल ऑर्गेनलीज जो होती हैं, इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं? गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल। तो लाइजोसोम, क्योंकि इसका जो नेचर होता है ये एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है और सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, राइट। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे? सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो कुछ उसके अंदर है ही नहीं, है ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जो गैस जो वहाँ पे रिलीज होती है हमारी फोटोसिंथेसिस जो टेक प्लेस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 plus H2O, 6 CO2, 6 H2O, it will give C6H12O6 plus O। तो कौन सी गैस हमारे यहाँ पे रिलीज हुई है? ऑक्सीजन। और ये किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। और कौन सा पिगमेंट हमारे पास होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। भी पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा पिगमेंट जो है वो यूज होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है साथ की। और कौन सी गैस जो है वो हमें निकलती है यहाँ पे? ऑक्सीजन निकलती है। और ये ऑक्सीजन मेनली इवॉल्व कहाँ से होती है? वाटर से इवॉल्व होती है। कहाँ से इवॉल्व हुई है ये? वाटर से इवॉल्व होती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो स्कर्वी कहलाती है? विटामिन ए। विटामिन ए से जो होगी वो हमारी क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। डन। विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा विटामिन सी। जो स्कर्वी है वो हमारी किससे होती है? विटामिन सी से होती है। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स। ओके। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा विटामिन सी। द केमिकल फॉर्मूला फॉर द क्विक लाइम इज। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्विक लाइम का? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा क्विक लाइम का? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये इनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, इन सब के फॉर्मूले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि इनके केमिकल फॉर्मूले क्या है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। पहले जो हमने क्वेश्चन की क्लास की थी उसके अंदर हमने पूछा था कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ना। अब इसके अंदर हमने पूछा कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है जो रिसीव कर सकता है दूसरों से। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप बी। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है कौन सा? ब्लड ग्रुप ए बी। Then so option number C is the correct answer here. The main constituent of the LPG liquid petroleum gas, liquid petroleum gas का जो main constituent है वो क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इथेन, एसिटाइलिन। तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एलपीजी का वो कौन सा होगा? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्या होता है? उसके अंदर ब्यूटेन पाई जाती है और साथ के साथ हमें प्रोपेन भी पाई जाती है। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर वाटर मिल्की। कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की नेचर के अंदर कन्वर्ट कर देती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जब हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब लाइम वाटर के ऊपर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करते हैं तो उसका जो नेचर मतलब उसकी जो लुक है वो हमें मिल्की दिखाई देने लग जाती है। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रस्ट इज मेनली, रस्ट क्या है?
रस्ट को अगर हिंदी में बोलें तो क्या होता है, जर होता है। ओके, तो रस्ट क्या है, आयरन सल्फाइड है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है कि आयरन ऑक्साइड जब हाइड्रेट हो जाता है, आयरन कार्बोनेट है या फिर आयरन क्लोराइड है। तो रस्ट कब होता है, रस्ट मेनली जब मॉइस्चराइज हो जाती है, जब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन प्लस वाटर की कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, रस्ट होगा, जर उसके ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। 9th, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कौन सी इमेज जो है वो फॉर्म्ड की जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड कनकेव मिरर बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो कन्वेक्स होता है, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा जो इसने पूछा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो होगी हमारी वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज है वो प्लेन मिरर बनाता है। और कन्वेक्स भी जो है वो कन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो भी हमारी जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और प्लेन मिरर भी कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। राइट। 10th क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है कौन सी होती है, डेसिबल है, हर्ट्ज है, वॉट है या वोल्ट है। कौन सी होती है, हमारी हर्ट्ज है। जितनी भी ये एसआई यूनिट्स होती हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से क्लास ली हुई है चैनल के ऊपर, राइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो वहाँ से भी आप सभी एसआई यूनिट्स जो है वो कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यूनिट्स जो हैं सभी की सभी वो मैंने उसके अंदर सारी डाली हुई है। ओके, तो एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, हमारी हर्ट्ज। 11th क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या फिर बैरोमीटर है। तो करंट के लिए हमारा कौन सा होता है, एमीटर होता है। करंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल यूनिट जो है वो यूज की जाएगी हमारी, वो कौन सी होगी, एमीटर। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, यानी कि इसने स्पीड पूछी है लाइट की कि वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी ऑप्शंस पर जाएंगे नहीं क्योंकि सब में 3 गिवन है। जो वैल्यू चेंज है वो कहाँ पर चेंज है, 6 है, इधर 5 है, इधर 4 है। ओके, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी हमारी, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन। देन विच कलर हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। किस कलर की जो है वो वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। वॉयलेट है, ब्लू, रेड, ग्रीन। तो यहाँ पे हम एक याद रखते हैं विब ग्योर। तो विब ग्योर ये हमने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है ऐसे। तो जब हम विब ग्योर में ऐसे इस साइड जाएंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, जो वेवलेंथ है वो होती है हमारी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो यानी सबसे लास्ट में जो कलर होगा वो क्या है, रेड है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। कम वेवलेंथ पूछता तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। सबसे कम किसकी होगी हमारे पास, वॉयलेट की होगी। यानी कि वॉयलेट की सबसे कम है सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की है। सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसने पूछा क्या था हमसे, विच कलर हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे किसकी हो जाएगी हमारी, 14th की, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड। सिर्फ इतना याद रखना है कि विब ग्योर फॉर्मूला याद रखना है, विब ग्योर। तो और विब ग्योर इस डायरेक्शन में हमारी वेवलेंथ, जब हम रेड कलर की तरफ जाएंगे विब ग्योर, जब हम सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ उस साइड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। 15th, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। डन। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। अभी जो पहले क्वेश्चन आता उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कौन से विटामिन जो है वो कॉज करता है रिकेट्स को। विटामिन डी। विटामिन ए से क्या होती है हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी से कौन सी पढ़ी थी हमने, स्कर्वी पढ़ी थी। और विटामिन डी से हमारे पास क्या होती है, रिकेट्स।
और विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, और पावर हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी से, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एटीपी बनाने वाला यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनेली है हमारे पास? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या फिर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को तो हमें पता है कि क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी बनाता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द बी, माइटोकॉन्ड्रिया। डन। 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज, जो एसआई यूनिट होती है वर्क की क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। एसआई यूनिट इसने वर्क की पूछा, तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास क्या है? जूल। विच डिवाइस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है? जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ट्रांसफॉर्मर है, या फिर डायनमो है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने वाला कौन सा होगा? हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होगा। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यहाँ पे हमारा कन्वर्ट करती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर। Done. So the last question of the today's class is which color deviates the most through a prism? प्रिज्म से जब वाइट लाइट है, प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को भेजते हैं, वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से भेजते हैं तो वो डेविएट हो जाती है 7 कलर्स के अंदर। ओके, वो 7 कलर कौन से होते हैं? हमारे विबग्योर, विबग्योर। अभी मैंने आपको एक रिसेंट जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर बताया था कि विबग्योर याद रखना। विबग्योर में जब हम इस डायरेक्शन के अंदर चलेंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है, हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ इंक्रीज होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएट क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? डेविएट भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे इसने पूछा कि विच कलर डेविएट्स द मोस्ट थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वॉयलेट कलर है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ हमारे पास क्या है? सबसे कम है। तो इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से, वेवलेंथ कम होने की वजह से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, और इसकी डेविएशन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी डेविएशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20th का वॉयलेट। विच कलर डेविएट्स द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा फैलेगा वो कौन सा है? वॉयलेट कलर है। और जो सबसे कम फैलेगा वो कौन सा है? रेड कलर है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बहुत बार पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, या स्कैटरिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। सो ये थे हमारे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास के अंदर किए हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको एक